तो आज हम डिस्कस करेंगे जानिसार की लास्ट एपिसोड के बारे में कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। ड्रामा बिल्कुल अब एंडिंग के करीब है और नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ ऐसे धमाकेदार सीन दिखाए जाएंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाले हैं। फाइनली इतना बड़ा ड्रामा था, बहुत ज्यादा बोर भी किया, बट आई बिलीव कि इसका एंड इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या होगा भैया एंड, और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. So, बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री बनाई है लेटेस्ट एपिसोड में कि जहां पर हमारी जो दुआ है वो कुछ वही बात कहती है जो कभी किसी जमाने में फराह कहा करती थी कि अगर आपको मेरी परवाह है तो मेरे पास बैठे रहें, फिर खाना खाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन भैया होता यह है कि दुआ तो अपनी तरफ से चीजें ठीक करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने ये सोचा कि वो खाना बनाएगी नौशेरवां के लिए। अब आप लोग बड़ा हैरान हो रहे होंगे कि यहां पर कशमाला ने डायरेक्टली जहर डाल दिया खाने के अंदर और वो खाना प्रेजेंट किया गया फिर नौशेरवां को। तो क्या कशमाला को नौशेरवां की जान की परवाह नहीं है? तो भैया यहां पर सही साबित होता है मेरा वो रिव्यू जो मैंने आज से ऑलमोस्ट 2-3 माह पहले दिया था कि कशमाला को बेसिकली नौशेरवां से मोहब्बत नहीं है, उसकी जायदाद से है। वो जो लग्जरी लाइफस्टाइल रखता है वो बेसिकली मालकन बनना चाहती है। ही डोंट गिव अ शिट कि यहां पर नौशेरवां किस तरह का दिखता है। उसने पहला शौहर भी किसी पर्पस से मारा और दूसरा शौहर का हासिल और उसकी जिंदगी में आने की फाइट महज सिर्फ दौलत थी। इसीलिए यहां पर कशमाला क्या करती है कि वो जहर की खुली शीशी डालती है उस डिश में जो कि नौशेरवां को बहुत पसंद है, और फिर इवेंचुअली उसके सामने वो डिश कर भी देती है क्योंकि उसे पता होता है कि जहर मैंने इसमें डाला है, हो सकता है राइस में नहीं डाला, टाइम नहीं था इतना, किसी दूसरी डिश में नहीं डाला। तो वो जब चीज उसके सामने आती है उसी टाइम आपको दिखाया जाता है कि जहर इतना तेज था कि एक बाइट लगाने से ही वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले तो दुआ को बहुत बुरे तरीके से वहां पर धुतकारा जाता है। यहां पर हमारी कशमाला जो है वो जाती है खुद से और ढंडोरा पीटती है सबके सामने के दुआ ने जहर घोल दिया, दुआ ने हमारे नौशेरवां को जान से मारने की कोशिश की। सबसे पहले तो वो यहां पर यही सोचती है कि मतलब शायद इसी उसमें के ठीक है नौशेरवां तो बच ही जाएगा, इतना पैसा है इसके पास, फौरन से अच्छा डॉक्टर कर लेगा, जहर साफ हो जाएगा और नौशेरवां जो है वो मेरी जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली दुआ की तरफ कभी मुंह नहीं करेगा क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी कर ले उसे अपनी जान तो बहुत प्यारी होती है। तो जान पे अब खेल बैठी है हमारी दुआ। तो चलो ठीक है, अब यहां पर दुआ का पत्ता साफ है, होना भी ऐसे ही था। यहां पर हमारे अब्बास आई ने भी कह दिया कि इसको दफा करो, मेरी आंखों के सामने न लाओ। लेकिन भैया आता है फिर बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां पर डॉक्टर आके ये बताता है कि जहर बहुत तेज है और वो पूरी बॉडी में फैल चुका है। अच्छा, यहां पर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि एक ऐसा डीएम आया था मुझे कि भाई उसने तो भी एक पहली बाइट ही लगाई थी, तो क्या जहर फिर भी इतनी तेजी से बॉडी के अंदर फैल गया? तो मेरे दोस्त, दुनिया में आज ऐसे जहर भी मौजूद हैं कि जिनका प्रैक्टिकल करने के लिए सिर्फ हल्का सा माइनर सा चखाया गया था ये चेक करने के लिए कि उसका टेस्ट किस तरह का है। तो काफ का डंडा जब उसने डाला तो बंदा मर चुका था। अब समझ नहीं आ रहा था फिर कि भैया ये कड़वा कहना चाह रहा था या खट्टा लिखना चाह रहा था, ये लिखना क्या चाह रहा था, मतलब वर्ड पूरा नहीं हुआ और बंदा सिर्फ चखने से ही मर गया। तो ये फिर उसने अच्छी खासी बाइट ली थी जो उसके अंदर गई, फिर वॉमिटिंग भी ऑल्दो उसको आई, बट जहर कुछ इतने तेज वाकई होते हैं। सोचने वाली बात ये कि इतना नेक्स्ट लेवल का जो जहर था वो कशमाला के पास कैसे आया। खैर, अब ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि हमारे डॉक्टर ने ये कह दिया कि भाई जहर तो पूरी बॉडी में फैल चुका है, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं। तो फौरन से हमारी जो कशमाला है उसके दिमाग में ये बात आती है कि देखो नौशेरवां तो बचेगा नहीं, क्यों ना जिसकी खातर मैं इतना सब कुछ करवाते फिर रही हूं यहां पर ये सारी जायदाद, तो मैं इसको अपने नाम ट्रांसफर कर दूं। तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेगी और जाएगी उसके वार्ड में, वहां पर जाकर उसके रूम में उसके हाथों पर वो जो सारे अंगूठे के निशान हैं वो लगाकर डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगी, जिससे ये वाज़ेह होगा कि हाँ नौशेरवां ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेसिकली वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कशमाला के नाम ट्रांसफ़र कर दी। क्योंकि ये बात तो श्योर है ना कि अब नौशेरवां मर जाएगा।
लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर आपको दिखाया जाएगा अगली एपिसोड में कशमाला बीइंग सो ओवर कॉन्फिडेंट, यहां पर जो दुआ अपने घर जा चुकी है डेफिनेटली, क्योंकि अब वहां पर नौशेरवा और उसकी फैमिली तो उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते, तो वो अपने घर आ चुकी है अपने बाप के पास। लेकिन कशमाला यहां पर भी वारिद होगी पुलिस वालों को लाकर के भैया ऐसे में इसने जान से मारने की कोशिश की या इसने जान से मारा, इसको अरेस्ट किया जाए। तो वो जो अटेम्प्ट है उसने मारने की कोशिश की, उसकी भी अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, तो वो लगेंगे हमारी दुआ के ऊपर। और कुछ वैसे भी ये काफी स्ट्रांग है, पुलिस तो ऐसे लोगों के इशारों पर नाचती है, फौरन से दुआ को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा और दुआ को 1 दिन 2 दिन हो सकता है काफी दिन जेल में गुजारने पड़े। और भैया होगा क्या कि मतलब यहाँ पर हमारी कशमाला बहुत खुश, क्योंकि अंदरूने खाना उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवा लिए हैं, वो प्रॉपर्टीज की ऑनर बन चुकी है। दुआ जो है इस टाइम जेल में सड़ रही है और बाकी सब लोग बैठकर दुआएं मांग रहे हैं हमारे नौशेरवा की जिंदगी की। तो ऐसे में भैया हमारी कशमाला बड़ी खुश है कि बस कुछ ही दिनों में ये मर जाएगा और उसके बाद फिर सब कुछ मैं इंजॉय करूंगी। मैं इसके अब्बा अम्मा साईं को भी निकालूंगी और कहूंगी कि मेरे पास भी मत आना, आई एम दी ऑनर, और बड़ा मजे का सीन बनेगा। लेकिन भैया ऐसे ड्रामा थोड़ी खत्म होगा, आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो नौशेरवा है वो ग्रेजुअली रिकवर होना शुरू होगा। उसको उन्हीं बंद आंखों के साथ दिखाया जाएगा कि अच्छा वो दुआ को बहुत मिस कर रहा है, दुआ के साथ ज्यादती हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वो दुआ से प्यार तो करता है। तो वो दुआ के ख्यालों में है, डॉक्टर्स अपनी फुल एफर्ट कर रहे हैं, अमीर इंसान है, हर हरबा अपनाएंगे और फाइनली हमारा नौशेरवा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर बाहर आकर जब ये कहेंगे कि शुक्र है अब हम लोग खतरे से बाहर हैं, हमारा नौशेरवा रिकवर हो रहा है, तो कशमाला के तो फिर तोते उड़ जाएंगे, कशमाला के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। अब सब लोग खुश हो रहे हैं कि भैया ऐसे में अच्छा हुआ कि नौशेरवा ठीक हो रहा है, लेकिन कशमाला पहले तो दुआ करेगी कि किसी तरीके से मारी जाए, पर मरेगा कैसे, वो तो रिकवर हो रहा है। फिर यहां पर उसको दोबारा जान से मारने की कोशिश करेगी, हो सकता है सरफराज से मिल के, जिसका डेफिनेटली हमारे नौशेरवा को नहीं तो मतलब उसके बंदों को पता चल जाएगा और वो सरफराज की फिर अच्छी खासी पिटाई करवाएंगे। अब होगा ये कि हमारा जो नौशेरवा है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होगा। जैसे ही वो रिकवर होगा सबसे ठीक से बात करेगा, लेकिन नहीं करेगा तो सिर्फ कशमाला से। कशमाला बड़ी हैरान होगी कि मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ, ये तो मतलब वापस कहीं अपने उसी दिमाग में तो नहीं चला गया। लेकिन भैया सीन बेसिकली ये था कि जिस टाइम ये अंगूठा लगा रही थी तो उस टाइम हमारा जो नौशेरवा था वो शायद इतने कॉन्शियस में था कि वो अंडरस्टैंड कर चुका था कि उसके हाथों पर वो किसने स्याही लगा के किसने अंगूठे लगवाए, या इनडायरेक्टली उसको पता चल जाएगा कि अच्छा कौन रूम में आए, या हो सकता है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेट भी हो जाए। हॉस्पिटल्स में तो कैमरे होते ही हैं, इसके घर में नहीं थे, तो किसी भी तरह से हमारे नौशेरवा को पता चल जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसने अपने नाम कर लिए हैं। और डेफिनेटली वो वैलिड तो तब भी होंगे ना अगर नौशेरवा मर जाए, क्योंकि नौशेरवा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बात दोबारा से वाजिया कर सकता है लॉयर को कि भैया मैंने किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की, ये बिल्कुल मतलब मेरे जब होशो हवास में मैं नहीं था तब ये काम किया गया है, या मैं इतना कॉन्शियस नहीं था। तो सबसे पहले तो भैया ये धमाका होगा कि हमारी जो कशमाला है उसकी ये चीज़ सामने आएगी, वो बड़े बुरे तरीके से जलील होके इस फैमिली से बाहर जाएगी। हो सकता है उसको डिवोर्स हो या फिर उसके बाद जेल भी हो जाए, क्योंकि उसने क्रिमिनल एक्ट किया। इससे वो सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि इसी ने जान से मारने की भी कोशिश की और सारी प्लानिंग इसकी थी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर वो जाएगा हमारा नौशेरवा जेल में और वहां पर जाके दुआ से माफी मांगेगा और उसको कहेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। दुआ को घर में लाया जाएगा, दुआ फाइनली थोड़ा सा खुश होगी, उसे अच्छा लगेगा कि फाइनली चलो हमारा जो नौशेरवा है उसको पता चल गया कि मैं सही थी। अब उसके बाद जो हमारी कशमाला है उसके सारे करतूत हो सकता है एंड पर 1 बाय 1 करके सामने आए। इसके बंदे इन्वेस्टिगेट करें कि अच्छा खाने में भी जो जहर डाला था वो इसी ने डाला था। वहाँ पर फिर जब सरफराज को मार पड़े, सरफराज पिटने के बाद जब सामने आए तो वो सब कुछ उगल दे के उसको ये सब कुछ करने पर मजबूर किसने किया था? कशमाला ने किया था। कशमाला अगर जेल में नहीं भी गई होगी तो इतने सारे मौके आगे जो उसको जेल में डालने के लिए या घर से बाहर निकालने के लिए या तलाक देने के लिए काफ़ी होंगे। तो अभी हमारे सरफराज ने भी मुंह खोलना है और उसने सब कुछ उगल देना है कि कशमाला क्या कुछ करवाती फिर रही है। और सबसे बढ़ के जो लोग अटैकर्स हैं वो भी सामने आएंगे, वो भी इस चीज़ का एतराफ़ करेंगे कि ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके भाई की जान लेने वाली भी कशमाला है। तो बेसिकली इस पूरे ड्रामे के अंदर जो कुत्ते की धूम थी वो कशमाला थी, जो कि हर तरह से ड्रामे के अंदर मैस क्रिएट करके बैठी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएंगी और इस तरीके से ड्रामा मुझे लगता है कंक्लूड होगा। आप लोगों को क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बाकी की सारी एपिसोड्स को देखने के बाद जितनी भी होती हैं 1, 2, 4, 5 जितनी भी
हम एंड को ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड हमें बता दिया जाए, कैसे ये ड्रामा खत्म होगा। सो दैट वाज माय प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।